एक्सरसाइज नंबर 6.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें वो कह रहा है नेम द कोऑर्डिनेट इन विच ईच पॉइंट लाइज। ठीक है, उसने हमें पॉइंट्स दिए हैं, तो वो कह रहा है कि हमें बताओ कि किस कोऑर्डिनेट में पॉइंट्स लाइज कर रहे हैं। अब हमने देखना है कि ग्राफ में कोऑर्डिनेट होता क्या। जो ये वाला हिस्सा होता है ना, जिसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, और जो ये वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट। इसमें एक्स क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन वाई क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो ये वाला हिस्सा है, ये इसको कहते हैं हम थर्ड कोऑर्डिनेट। इसमें एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, और वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, और जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है, इसमें एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, अब हमारे पास पार्ट 1 है इसका, उसमें उसने 2 पॉइंट दिए हैं, एक है 4 और एक है 3। ये हमारे पास एक्स होता है और ये वाला हिस्सा हमारे पास वाई होता है। ठीक है, इसमें हमने देखना है कि 4 भी पॉजिटिव है और 3 भी पॉजिटिव है। इसका मतलब हमारे जो एक्स और वाई हैं ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो हमने देखना है कि ग्राफ में किधर करके ये एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा है कि एक्स और वाई फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। तो हमने क्या करना है, ग्राफ बनाना है और दोनों पॉइंट्स इधर लिख देने हैं, 4 और 3। ठीक है, और हमने नीचे बता देना 4 and 3 लाइज ऑन फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब आगे हमारे पास इसका है पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में उसने हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं 5 और -4। इसका मतलब एक्स हमारे पास पॉजिटिव आएगा और वाई हमारे पास नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब हमने देखना है एक्स पॉजिटिव कहाँ पे होता है और वाई नेगेटिव कहाँ पे होता है। पहले में तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, दूसरे में एक्स नेगेटिव है लेकिन वाई पॉजिटिव है, तीसरे में दोनों ही नेगेटिव है, लेकिन जो चौथा है इसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है, नेगेटिव है। तो हमारा पॉइंट्स जो मिले हैं वो यही हैं। तो हमने क्या करना है, 5 और -4 इधर लिखना है ग्राफ बनाकर, और हमने नीचे बता देना 5 and -4 लाइज ऑन फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हमारे पास इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 में वो कह रहा है -6,2, मतलब कि एक्स हमारे पास नेगेटिव है इधर और वाई हमारे पास पॉजिटिव है। तो जो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट में आता है। ठीक है, हमने ग्राफ बनाना है और इधर पॉइंट्स लिख देने हैं, और नीचे हमने बता देना है -6 और 2 लाइज ऑन सेकंड कोऑर्डिनेट। इसी तरह हमारे पास अब पार्ट 4 है इसका, इसमें दोनों ही नेगेटिव हैं। जब दोनों नेगेटिव हों एक्स और वाई, तो इसका मतलब वो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट है। ठीक है, थर्ड कोऑर्डिनेट में हमने ये इसके पॉइंट्स लिख दिया ग्राफ बनाकर, और हमने नीचे बता देना -4 और -4 लाइज ऑन थर्ड को। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट। अब इसमें हमने क्या करना है, पॉइंट्स की हमने एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है कि वो पॉइंट्स किस प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले ग्राफ बना देना, उसके ऊपर नंबरिंग कर लेनी हमने। अब हमारे पास एक्स क्या पॉजिटिव है और वाई हमारे पास नेगेटिव है। ठीक है, अब हमने देखना है कि एक्स पॉजिटिव हो और वाई नेगेटिव, ये हमारे पास आता है फोर्थ कोऑर्डिनेट में। ठीक है, अब हमने इधर से नंबरिंग की, इधर से हमने 3 पे आई ना, इधर हमने निशान लगा लेना है एक, और हमने इधर से एक वाई हमारे पास क्या -3, तो ये वाली लाइन जो होती है नीचे वाली, ये नेगेटिव वाई वाली लाइन होती है। ठीक है, इधर से हमने -3 पे निशान लगा लेना है ऐसे। अब हमने स्केल लेना है, एक लाइन इधर से खींचनी है ऐसे, और एक लाइन इधर से ऐसे खींचनी है, और इधर हमने पॉइंट्स बना देने हैं A3, -3 के। ठीक है, हमने बस इतना ही करना है इसमें। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट भी है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास है -3 और वाई हमारे पास है 3। इसी तरह हमने ग्राफ बनाने हैं, उसकी नंबरिंग करनी है सबसे पहले। ठीक है, इधर नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, इधर होते हैं पॉजिटिव नंबर और इधर भी पॉजिटिव नंबर। अब क्योंकि हमारे पास एक्स क्या है, -3 है, तो हमने क्या करना है, इधर से हमने -3 तक जाना है इधर से, और वाई हमारे पास +3 है, तो इधर से हमने +3 तक जाना है। ठीक है, इधर हमने 2 पॉइंट्स बना लिए। अब हमने -3 से शुरू करना है ग्राफ। ठीक है, इधर से हमने इधर तक जाना है और एक लाइन ऐसे ध्यान देनी है। ये हमारे पॉइंट्स बता देंगे कि हम प्लेन में किस किस जगह पर हमारे पॉइंट्स लाए आ रहे हैं। ठीक है, अब आ गया इसका पार्ट सी है। पार्ट सी में हमारे पास पॉइंट्स है, एक्स है 5 है और वाई क्या है 7 है। अब क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव हैं तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है,
इधर से 5 तक हमने गिनना है, ये एक 5 आ गया, और इधर से हमने y का हमने 7 तक गिनना है, इधर 7 आ गया। अब इधर से हमने लाइन खींचनी है एक सीधी 7 तक कि इधर तक आ जाए, और 7 से हमने लाइन खींचनी है कि इधर तक हो, 5 तक हो, ठीक है। अब ये पॉइंट्स हमने बना दिया लाइनें खींच गए। अब हमने इधर लिख देना C5,7, ठीक है। अब हमारे पास इसका पार्ट डी है -2 और -4, x हमारे पास -2 है और y हमारे पास -4 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं तो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। हमने नंबरिंग कर ली, इधर नेगेटिव और इधर नेगेटिव, ठीक है। अब x वाली साइड से हमने -2 पर लाइन खींचनी है, और इधर से y वाली साइड पर हमने -4 से लाइन खींचनी है। तो हमारे पास ये पॉइंट्स बनेंगे जिधर ये पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है नेम द टिप एंड टेल ऑफ वेक्टर्स। वो कह रहा है कि हम ये हमारे पास वेक्टर है ना, तो हमने बताना है इसमें टिप कौन सा और टेल कौन सा है। टेल जो होता है वो स्टार्ट होता है, ठीक है, और टिप जो होता है एंड होता है। मतलब कि टेल का मतलब स्टार्ट करना है और टिप का मतलब होता है एंड करना। अब हम देखें तो ये जो वेक्टर है बी से स्टार्ट हो रहा है और ए पे आके ख़त्म हो रहा है, मतलब कि बी हमारा टेल होगा और टिप हमारा ए होगा, ठीक है। हमने नीचे बता देना टेल हमारा बी है और टिप हमारा ए है, क्योंकि जो वेक्टर है वो बी से स्टार्ट हो रहा है तो हम टेल कहेंगे इसको, और ए पे आके ख़त्म हो रहा है तो हमें ए को टिप कहेंगे, ठीक है। अब हमारे पास इधर है पार्ट 2 इसका पी और क्यू। पी से हमारा स्टार्ट हो रहा है तो हम इसे टेल कहेंगे, और क्यू पे आके ख़त्म हो रहा है तो हम इसे टिप कहेंगे, ठीक है। हमने नीचे बता भी देना है। इसी तरह पार्ट 4 है इसका आर और एस। एस से हमारा वेक्टर शुरू हो रहा है और आर पे आके क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो हम एस को टेल कहेंगे और आर को हम टिप कहेंगे। नीचे हम लिखते जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास चौथा वेक्टर है एम से शुरू हो रहा है एन पे आके ख़त्म हो रहा है, तो हमने क्या करना है, टेल लिखना है, आगे हम एम लिख देंगे। मतलब कि एम से हमारा स्टार्ट हो रहा है और एन पे आके ख़त्म हो रहा है, तो हम टेल के आगे एम लिख देंगे और टिप के आगे एन लिख देंगे। अब पार्ट 5 है इसका। पार्ट 5 में ये ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पे आके क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो हमने टेल के आगे लिख देना ए और टिप के आगे हमने लिख देना बी। इसी तरह पार्ट 6 है इसका। पार्ट 6 इसमें क्या हो रहा है, डी से शुरू हो रहा है वेक्टर और सी पे आके हमारा वेक्टर ख़त्म हो रहा है, तो हमने टेल के आगे डी लिख देना है और टिप के आगे सी लिख। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है, राइट वेक्टर ए बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। इसमें आई और जे ये दोनों वेक्टर हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट है ए और एक एंड पॉइंट है बी। वो कहता है इन दोनों को मिलाकर, मतलब कि ए और बी को मिलाकर एक वेक्टर बनाओ, ठीक है। तो जब हमारे पास, अब उसने ना ए बी की वैल्यू भी हमें दी है। ए की वैल्यू है 1 -7 और बी की वैल्यू है -2 4। अब जब भी उसने ऐसी वैल्यू दी हो ना, तो हमारे पास इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ए बी वैक्टर इज इक्वल x2 - x1 आई वैक्टर प्लस y2 - y1 जे वैक्टर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इधर से हमने x1 x2 की वैल्यू निकालनी है और y1 y2 की वैल्यू निकालनी है। अब ये हमारे पास x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, y1 की आ गई -7, x2 की हमारे पास आ गई -2 और y2 की हमारे पास आ गई 4, ठीक है। अब हमने ये वैल्यू जो है इस फॉर्मूले में पुट करनी है। x2 की जगह हम देखते हैं क्या आना है, -2 है तो हम इधर -2 लिख देंगे, आगे ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और इधर से हमारे पास x1 की हमने वैल्यू लिखनी है, तो x1 की हमारे पास वैल्यू है 1, तो हम 1 लिख देंगे। आगे हम आई जो है ना, आई वेक्टर, ये फॉर्मूले का हम ऐसे ही लिख देंगे। अब प्लस आएगा, ठीक है। अब y2 हमने देखना y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है 4, हम 4 लिख देंगे, माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा इधर। और अब हमने देखनी है y1 की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो y1 की वैल्यू है -7, अब -7 लिख देंगे और बाहर जे वेक्टर लिख देंगे, ठीक है। अब ये -2 और ये -1 ये हो जाएगा -3 और आई वेक्टर ऐसे ही आ जाएगा, +4 ये माइनस और ये माइनस, जब ये ब्रैकेट खुलेगी ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे,
तो मतलब 4 + 7 हो जाएगा, जो कि होता है 11। तो 11 जे वैक्टर इधर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दोनों का जो होता है ना वैक्टर्स ए बी का, उसके जो पॉइंट्स निकले हैं वो ये हैं, ठीक है, ए बी को मिलाकर। अब इसी तरह इसका पार्ट 2 है हमारे पास। इसके भी हमने सबसे पहले x1 और y1 की वैल्यू निकालनी है, फिर x2 y2 की। x1 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8, y1 की आ जाएगी 9 और x2 की हमारे पास है 12 और y2 की हमारे पास है 3, ठीक है। अब हमने वही फॉर्मूला ये वाला, इसमें हमने x2 x1 y2 y1 की वैल्यू पुट करनी है। इधर आ जाएगा 12, इधर आ जाएगा -8, इधर आ जाएगा आई वैक्टर बाई, ठीक है, प्लस फॉर्मूले का। अब इधर y2 की वैल्यू हमने लिखी माइनस इधर और इधर हमने y1 की वैल्यू लिखी, ठीक है, और बाहर आएगा जे वैक्टर। अब हमने क्या करना है, 12 - 8 ये होता है 4 आई वैक्टर आ गया ऐसे, और इधर होता है 3 - 9 6 जे वैक्टर इधर आ जाएगा माइनस के साथ, ठीक है, क्योंकि ये माइनस बड़ा है इधर 9 के साथ है क्योंकि, तो -6 जे आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ, हमने ना क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अब पहले मैं बता दूं कि वेक्टर होता क्या है, यूनिट वेक्टर, इसे हम कहते हैं, ये होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम कहते हैं ओरिजिनल वेक्टर, इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, और इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब वो हमें यही निकालने को कह रहा है। इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है x2 + y2, ठीक है। अब उसने हमें क्या दिया हुआ है, ये ऊपर वाली फॉर्म दी है उसने हमें, उसका वो कह रहा है कि ये यूनिट मैग्नीट्यूड और वेक्टर निकाल के दो, ठीक है। अब -3i + 3j वेक्टर है, ठीक है, ये सवाल है। अब इधर से हमने x की वैल्यू निकाली जो कि है -3, और y की वैल्यू हम इधर से निकालेंगे तो ये है 2, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाएगा। अब x2 की जगह आएगा -3 और y स्क्वायर की जगह आएगा 2, ठीक है। अब x स्क्वायर की जगह हमारे पास -3 स्क्वायर आ गया और y स्क्वायर की जगह हमारे पास 2 स्क्वायर आ गया। अब ये -3 का स्क्वायर खुलेगा तो ये 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर खुलेगा तो ये 4 हो जाएगा। अब 9 + 4 ये होता है 13, तो √13 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकला। अब ए की उसने एक और वैल्यू दी है 4i - 3j, ठीक है। अब इधर से भी हमने x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। x की वैल्यू हमारे पास निकलेगी 4 और y की वैल्यू हमारे पास निकलेगी -3, ठीक है। अब हमने उसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है, x की जगह 4 स्क्वायर आ जाएगा और y स्क्वायर की जगह -3 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा इधर, और जो -3 है इसका स्क्वायर खुलेगा तो ये +9 हो जाएगा, ठीक है। अब 16 + 9 ये होता है 25, √25 जो होता है ये 5 के बराबर होता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर लें तो 25 आता है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे, 5 का स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। ये स्क्वायर इस √ से कट जाएगा तो हमारे पास पीछे 5 बचेगा। अब हमारे पास पार्ट 3 है इसका, इसमें ए की वैल्यू है 1/2 आई वैक्टर + 3/2 जे वैक्टर, ठीक है। अब x की वैल्यू हमने निकाल लेनी है, x की वैल्यू निकलेंगी 1/2 और y की वैल्यू हमारे पास निकलेगी 3/2, ठीक है। अब वही फॉर्मूला x के √x² + y², x की वैल्यू लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर लेंगे, y की वैल्यू लिखेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर लेंगे, इधर से 1/2 का स्क्वायर लेंगे तो 1/4 हो जाएगा, इधर से 3/2 का स्क्वायर लेंगे तो 9/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर हमने क्या करना है, इधर एलसीएम लेना, 4 नीचे आ जाएगा और ये 1 और ये 9 प्लस हो जाएंगे। अब ये 1 और ये 9 जब प्लस होंगे तो हमारे पास 10/4 आ जाएगा। अब क्या करना है हमने, 10 और 4 ये दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 पे डिवाइड करेंगे, ये 5 पे डिवाइड होगा और ये 2 पे डिवाइड होगा, तो हमारे पास आंसर आएगा √5/2। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें वो कह रहा है फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स गिवन बिलो। अब इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला यूज़ होना है जो कि पहले भी मैं बताया हुआ है,
इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, इसको हम कहते हैं ओरिजिनल वेक्टर और इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। उसने हमें क्या यूनिट वेक्टर फाइंड करो, इसके लिए हमारे पास इन दोनों का आंसर होना चाहिए। इसका तो उसने हमें क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, ओरिजिनल वेक्टर की वैल्यू उसने हमें दी ही या, तो हम यहाँ से लगा देंगे। हमने क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फाइंड करना है बस। इसका फॉर्मूला होता है √x² + y²। अब हमने क्या करना है, पार्ट में उसने ना, पार्ट 1 में उसने हमें ओरिजिनल वेक्टर में वैल्यू दी है -4i + 5j। हमने इधर से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले x की वैल्यू आ जाएगी -4 और y की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। अब x और y इन दोनों की वैल्यूज इधर पुट करनी है। x की जगह आ जाएगा -4² और y की जगह आ जाएगा 5²। अब -4 का स्क्वायर लें तो 16 आता है और 5 का स्क्वायर लें तो 25 आता है। अब 16 + 25 ये होता है 41, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √41। अब हमारे पास क्या आ गया, ए मैग्नीट्यूड का आंसर आ गया √41 और ए ओरिजिनल वेक्टर की उसने पहले वैल्यू दी है, ये रहा ओरिजिनल वेक्टर, ठीक है। हमने ये वैल्यू ऐसे इधर लिख देनी है और इसके नीचे हमने लिख देना √41, ठीक है। अब हमने क्या करना है, √41 को इसके नीचे अलहदा लिख देना है -4 के नीचे और 5 के नीचे अलहदा लिख देना है, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है इसका। अब हमारे पास वैल्यूज़ चेंज है पार्ट 2 में। इसमें हमारे पास है x की वैल्यू हमारे पास आएगी 6 और y की वैल्यू हमारे पास आएगी 8। अब x और y की हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। x की जगह आ जाएगा, x² की जगह आ जाएगा 6² और +8² आ जाएगा y की जगह, ठीक है। अब 6 का स्क्वायर लें तो 36 आता है और 8 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 64 आता है। अब 36 + 64 ये होता है 100। अब 100 हमारे पास आ गया। अब 10 का स्क्वायर जो होता है वो 100 के बराबर ही होता है, ठीक है। तो हमने 10² इधर लिख दिया। अब ये स्क्वायर और ये √ कट जाएगा तो हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने ऊपर से वैल्यूज़ लिखी हैं ओरिजिनल वेक्टर की, 6i + 8j / 10 मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे अलहदा डिवाइड करना है, 6i की जगह i के नीचे और 8j की नीचे हमने 10 अलहदा से डिवाइड करना है। अब हमारे पास 6i / 10 आ गया और इधर आ गया 8j / 10 आ गया, ठीक है। अब इधर ये दोनों हमारे पास 2 पे डिवाइड हो रहे हैं तो ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा 6 और ये 10 हमारे पास 5 पे डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/5। और इधर से हमारे पास ये 4 पे डिवाइड हो रहा है और ये 5 पे डिवाइड हो रहा है, इधर हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/5, ठीक है। ये हमारा आंसर है यूनिट वेक्टर। आगे वैल्यूज़ हैं 1/√6i + 1/√6j, ठीक है। अब इधर से x की वैल्यू आ जाएगी √1/√6 और y की वैल्यू आ जाएगी 1/√6। हमने x और y की वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में। x की जगह आ जाएगा 1/√6 और y की जगह आ जाएगा 1/√6। अब क्योंकि इधर स्क्वायर है फॉर्मूले का और इधर भी स्क्वायर है, तो जब हम ब्रैकेट खोल के स्क्वायर अंदर पुट करेंगे इन वैल्यू के साथ तो ये √2 के साथ कट जाएगा और ये वाला √ भी इस स्क्वायर के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा नीचे 1/6 + 1/6। अब हमने क्या करना है, इधर एलसीएम ले लेना है, ठीक है। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 1 और ये 1 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/6, ठीक है। अब ये 2 और 6 2 पे डिवाइड होता है तो ये 1 पे होता है और ये होता है 3 पे, तो हम लिख देंगे 1/3 √, ठीक है। अब क्योंकि 1 का √ लें तो 1 नहीं होता है तो 1 ऐसे ही आ जाएगा, नीचे आ जाएगा √3। अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला के मुताबिक इसकी वैल्यू उसने हमें दी यहाँ, हमने इसकी वैल्यू निकाल लिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए की, तो हमने ये वैल्यूज़ लिखी हैं ओरिजिनल वेक्टर की और नीचे हमने 1/√3 लिख दिया। अब हमने क्या करना है, अब ये नीचे 1/√3 है, ये डिवाइड हो रहा है ना, जब हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये उलट जाता है, जैसे अब ये है ना 1/√3, जब हम इसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है √3/1, ठीक है। तो हम 1 नहीं लिखेंगे, हम खाली √3 लिख देंगे। अब √3 को हम अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आ जाएगा √3/√6 आई वेक्टर प्लस √3/√6 जे वेक्टर। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का एक ही वो ले लेना है, अंडर रूट ले लेना है, और इधर भी हमने एक ही अंडर रूट बना लेना है इन दोनों का। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, ये 1 पे हो रहा है और ये 2 पे हो रहा है, तो हम लिख देंगे 1/2, और इधर भी ऐसे 1/2 हम लिख देंगे इसका। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1/√2 और इधर आएगा 1/√2, क्योंकि 1 का अंडर रूट लें तो 1 ही आता है। अब इसका हमारे पास है पार्ट 4। पार्ट 4 में हमारे पास वैल्यू है x की वैल्यू है हमारे पास 1/2 और y की वैल्यू हमारे पास है 3/4 -3/4। ठीक है, अब हमने यूनिट वेक्टर निकालना है, ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में ही है। ठीक है, हमने ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है सिर्फ। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूले में हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू है 1/2 और y की वैल्यू है 3/4। अब हमने x की वैल्यू पुट की 1/2 स्क्वायर आएगा, प्लस 3 y की वैल्यू पुट की 3/4 स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इधर 1/2 का स्क्वायर लेंगे तो 1/4 आएगा, और 3/4 का स्क्वायर लेंगे तो 9/16 आएगा। अब हमने क्या करना है, इधर एलसीएम लेना है। जब हम सिर्फ एलसीएम लेंगे तो ये नीचे हमारे पास 16 आएगा। अब ये 16 कैसे आएगा, सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 4 इधर लिखेंगे, 16 इधर। अब ये 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16। ठीक है, अब 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अब इसी तरह अब हमने 2 2 ज़ा 4 और ये 1 ऐसे ही आ जाएगा, और अब नीचे 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब नीचे 1 आ गया तो हमारे पास कितने 2 है, 4 2 हैं। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, तो हमारे पास नीचे 16 आएगा। अब क्योंकि इधर 4 है और इधर 16 है, जब एलसीएम लेते हैं तो नीचे वाली वैल्यू जो भी आती है हम दोनों वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम इधर हम क्या करेंगे, 16 मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 16 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 और ये 16 और ये 4 काट हो जाएंगे, क्योंकि ये 1 पे आता है 4 की टेबल में और ये 4 पे। ठीक है, क्योंकि इधर 16 है नीचे और इधर भी 16 है, तो ये दोनों काट हो जाएंगे, ये 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर 4 + 9। ठीक है, ये 4 आ जाएगा इधर से, और इधर से 9 आ जाएगा, और इधर नीचे 16 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 + 9 ये होता है 13, और नीचे से 16 ऐसे ही आ जाएगा। अब √13/16 हमारे पास आंसर आया। अब हमने क्या करना है, इसको और सिंप्लीफाई करना है। जो √16 होता है ना, ये हमारे पास बराबर होता है 4 के स्क्वायर के। ठीक है, मतलब कि 4 का स्क्वायर हम इसकी जगह लिख देंगे 16 की जगह, तो हमारे पास 4 स्क्वायर अंडर और इधर √13 ऊपर ऐसे ही आएगा। ठीक है, ये स्क्वायर इस अंडर से कट जाएगा, तो हमारे पास नीचे आएगा 4 और ऊपर √13 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास फॉर्मूला यूनिट वेक्टर फाइंड करने का, ये दोनों हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे और नीचे हम लिखेंगे √13/4। अब क्योंकि ये नीचे डिवाइड हो रहा है, तो जब हम ऊपर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/√13। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे अलग-अलग। सबसे पहले हम आई वाली 1/2 आई वेक्टर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ये 2 और ये 4 काट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ऊपर 2। ठीक है, और 1/√, नहीं, ये जो 2 हमारे पास बचा है ना, तो ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2/√13 आ जाएगा इधर। और जब इस वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/√13 को, तो ये 4 और ये 4 दोनों काट देंगे, तो हमारे पास आएगा इधर 3/√13, क्योंकि हम माइनस है बीच में, तो माइनस आती है ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमारे पास ए की वैल्यू है, वो कहता है इफ़ ए = 5i - 7j, बी की वैल्यू है -i - j, और सी की वैल्यू है हमारे पास 2i + 3j। ठीक है, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू a + b - 3c। उसने हमें क्या कहा सवाल में, उसने हमें 3 अलग अलग वेक्टर्स की वैल्यू दी है, a, b और c। वो कहता है हम इससे एक नया वेक्टर क्या निकालें। ठीक है, जो कि पैरेलल होगा नया वेक्टर इस वेक्टर के। ठीक है, जो नया वेक्टर हम बनाएंगे ना, वो इस जो है ना वेक्टर के पैरेलल होगा।
अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है इफ़ ए इज इक्वल 5i-7j, बी हमारे पास है -i-j और सी हमारे पास बराबर है, सी की वैल्यू है 2i+3j। ठीक है, अब इसमें वो कहता है फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू a+b-3c। ठीक है, अब उसने हमें सवाल में कहा क्या है, उसने ना हमें 3 अलग अलग वेक्टर दिए हैं। कहता है इससे हमने एक नया वेक्टर बनाना है। ठीक है, एक नया वेक्टर बनाना है जो कि पैरेलल होगा किसके, इस वेक्टर के। ठीक है, और कहता है जो हम वेक्टर निकालेंगे जो इस वेक्टर के पैरेलल होगा ना, उसका हमने क्या करना है, आगे हमने यूनिट वेक्टर भी निकालना है उसका। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्योंकि जो नया वेक्टर निकलेगा वो इस वेक्टर के पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे, ये तीनों वैल्यूज़ इस वेक्टर में पुट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने मान लेना कि ये जो वेक्टर है ये v के बराबर है, v वेक्टर के बराबर है। ठीक है, हमने ऊपर से a की वैल्यू इसमें लिखी है। ठीक है, 5i-7j, फिर b की वैल्यू लिखी है -i-j, फिर -3 ऐसे ही आ गया इधर से, और आगे हमने c की वैल्यू लिखी है 2i+3j। ठीक है, अब हमने क्या किया, इधर हमने ब्रैकेट खोल दिया, 5i-7j ऐसे ही आ गया, इधर भी हमने ब्रैकेट खोल दिया, -i-j ऐसे ही आ गया। इधर हमने क्या किया, -3 को अंदर दोनों वेक्टर्स के साथ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। -3 × 2 करेंगे तो -6i आएगा। ठीक है, और -3 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -9j आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इधर से 5i, ये -i और -6i, इनको हमने प्लस माइनस करना है। ठीक है, ये 5 और ये i, इसके साथ 1 है हमारे पास, -1 है इस i के साथ, तो 5 और -1 ये होता है 4 और -6 ये हमारे पास हो जाएगा -2। ठीक है, तो -2i हमारे पास आएगा, और इधर से हम j की वैल्यूज़ को प्लस माइनस करेंगे, ये j और ये j, ये हमारे पास -1j है। ठीक है, ठीक है, अब -7 और -1 ये होता है -8 और -9 ये हमारे पास होता है -17। ठीक है, अब हम -17j लिखेंगे। अब हमारे पास क्या नया वेक्टर आ गया जो कि पैरेलल है इस वेक्टर के। अब वो कहता है कि इससे यूनिट वेक्टर निकालो। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये ऊपर वाले हमने ओरिजिनल वेक्टर हमने निकाल लिया। अब हम सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालेंगे, मैग्नीट्यूड वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला यूज़ होता है, v मैग्नीट्यूड। ठीक है, इज इक्वल √x² + y²। x की हमने सबसे पहले वैल्यू लिखनी है, इधर से हमारे पास x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू हमारे पास है -17। ठीक है, तो हमने ये दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले में हमने पुट करनी है। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2 और y की वैल्यू आ जाएगी -17। अब x की जगह, इधर x की जगह हमारे पास आ जाएगा -2² और y की जगह हमारे पास आ जाएगा -17²। ठीक है, अब -2 का स्क्वायर लें तो ये 4 होता है, और इधर से -17 का स्क्वायर लें तो ये हमारे पास होता है 289। ठीक है, अब हमने क्या करना, 4 + 289 ये हमारे पास होता है 293। √293 हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ v आ गया, वेक्टर v। ठीक है, अब हमने क्या करना, यूनिट वेक्टर निकालना है। हमने ये वैल्यूज़ तो निकाल ली हैं पीछे, ये वाली। ठीक है, ये ओरिजिनल वेक्टर हमने निकाल लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी निकाल लिया, हमारा यूनिट वेक्टर निकलेगा। अब हमने क्या करना है, इधर हमने वैल्यू लिखी ओरिजिनल वेक्टर की, और इधर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की वैल्यू लिखी है। हमने क्या करना है, यूनिट वेक्टर हमारा निकला है, लेकिन हमने क्या करना है, -2 ओवर इसके साथ ये जो √293 है इसके साथ अलहदा डिवाइड करना है, इसके -17 के साथ अलहदा डिवाइड करना है। ठीक है, -2 ओवर √293 आ जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा -17 ओवर √293। ठीक है, यह हमारा क्या निकला, वेक्टर v निकला। अब इसी तरह क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 में उसने हमें 3 वेक्टर्स की वैल्यू दी है। वो कहता है एक नया वेक्टर फाइंड करो जो कि पैरेलल होगा इस वेक्टर के। ठीक है, इस वेक्टर के पैरेलल होगा। ठीक है, और जो वेक्टर हम निकालेंगे इन वैल्यूज़ के ज़रिए,
ठीक है, उसका हमने यूनिट वेक्टर भी निकालना है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे कि ये वेक्टर v के बराबर है। ठीक है, अब v हम लिख देंगे, इधर हम साइड पे ये वेक्टर की वैल्यूज़ लिख देंगे 3a माइनस 2c प्लस 4b। अब हमें ऊपर a b c ये 3 वेक्टर्स हमें दिए हैं, हम इसकी वैल्यू इस वेक्टर में पुट करेंगे। ठीक है, अब a की जगह आ जाएगा 3i माइनस j और c की जगह आ जाएगा i प्लस 2j और जो b है इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी -2i प्लस 4j। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 और ये 3 9i हो जाएगा और ये 3 और ये -1 होता है इसके साथ। ठीक है, तो 3 माइनस 3j आ जाएगा। ठीक है, अब ये -2 मल्टीप्लाई करेंगे i के साथ तो -2 हो जाएगा, -2i हो जाएगा और ये -2 और ये 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आएगा -4j। ठीक है, अब इधर से 4 मल्टीप्लाई होगा -2i के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा -8i और इधर से 4 और ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 16j। ठीक है, अब हमारे पास आ गई हैं i और j की वैल्यूज़, 3 वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, अब हमने इसको प्लस माइनस करना है, इधर से ये i की वैल्यू, ये i की वैल्यू और ये i की वैल्यू। ठीक है, ये प्लस माइनस होगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, इधर से 9i और इधर से -2i ये होंगे, जब इसको हम माइनस करेंगे इन दोनों को तो ये हमारे पास आ जाएगा 7i। ठीक है, अब 7i और -8i ये हमारे पास आ जाएगा -i। ठीक है, ये हमारे पास -i आ गया। अब हमने क्या करना है, इस ये j और ये j इनकी वैल्यूज़ को प्लस माइनस करना है। ठीक है, और ये -3j और ये -4j ये हमारे पास हो जाएगा -7j। अब -7j प्लस ये वाला 16j ये हमारे पास हो जाएगा +9j। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर आ गया जो पैरेलल है इसके। अब हमने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। अब यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है ये ओरिजिनल वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, हमने ये निकाल लिया। अब हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालना है। इधर से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और y की। x इधर हमारे पास आ जाएगा -1, y इधर हमारे पास आ जाएगा +9। ठीक है, अब हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालने का फॉर्मूला है x√x² प्लस y²। ठीक है, अब हमने इधर से x की वैल्यू लिखी है -1 और इधर से y की वैल्यू लिखी है 9। ये -1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, इधर से 9 का स्क्वायर लेंगे तो 81 आ जाएगा। ठीक है, इधर 1 आ गया इधर हमारे पास और इधर आ गया 81। अब हमारे पास है √81 तो ये 1 और ये 81 ये 82 हो जाएगा। हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकला √82। अब हमने क्या करना है, इसको ओरिजिनल वेक्टर की वैल्यूज़ के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, तो इस -1i के साथ अलग डिवाइड होगा ये और 9j के साथ अलग डिवाइड होगा ये। ठीक है, अब हमने -1/√82 लिख दिया और इधर हमने लिख दिया +9/√82j। ठीक है, अब हमारे पास ये निकला है यूनिट वेक्टर। ठीक है, हमने इधर लिख देना b वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है वेक्टर्स विच वेक्टर्स आर पैरेलल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के 4 पार्ट दिए हुए हैं उसने, उसमें वो कह रहा है इन पार्ट में से कौन से वेक्टर्स जो हैं पैरेलल हैं। तो पहला पार्ट है इसका, इसमें उसने हमें a की वैल्यू दी है 6i + j और b की वैल्यू उसने हमें दी है 12i + 2j। ठीक है, अब वेक्टर्स पैरेलल कब होंगे, इसकी एग्जांपल है एक, जैसे अब हमारे पास a की वैल्यू है 3i + 6j और b की वैल्यू हमारे पास है i + 2j। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू लिखेंगे। अगर हम गौर करेंगे तो इधर हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है a की वैल्यू में, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। अंदर हमारे पास आ जाएगा i + 2j। अब हमने क्या किया, अगर हम गौर करें तो ये क्या हो रही है, b की वैल्यू ये बन रही है तो हम इधर b लिख देंगे। अब हम क्योंकि b को a की शक्ल में लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या होंगे, वेक्टर्स पैरेलल होंगे। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट 1 है,
पार्ट 1 की वैल्यू है a इज इक्वल 6i प्लस जे और b की वैल्यू हमारे पास है 12i प्लस 2j। अब हम b की वैल्यू लिखेंगे इधर। अब इसमें से हम क्या करेंगे, गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इधर 2 कॉमन आ रहा है। जब हम 2 कॉमन बाहर लेंगे तो अंदर हमारे पास आ जाएगा 6i प्लस जे। अब हम अगर गौर करें तो इधर हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो a की वैल्यू बन रही है, तो हम इधर a वेक्टर लिख देंगे। तो हमारे पास वैल्यू बनेगी b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर। ठीक है, अब क्योंकि हम b को a की शक्ल में हम लिख सकते हैं तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, ये पैरेलल हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट 2 है। अब a की वैल्यू है -2i प्लस 3j और b की वैल्यू है 6i माइनस 9j। ठीक है, अब हम सबसे पहले b की वैल्यू लिखेंगे और इसमें अगर हम देखें तो -3 अगर हम कॉमन लेंगे ना तो हमारी जो a की वैल्यू बनेगी इधर। ठीक है, अब हमने -3 कॉमन लिया तो हमारे अंदर वैल्यू बनी है -2i प्लस 3j। ठीक है, अब हम इस वैल्यू की जगह हम a लिख देंगे तो हमारे पास नीचे वैल्यू आ जाएगी b वेक्टर इक्वल -3a वेक्टर। ठीक है, अब क्योंकि हम b को दोबारा a की शक्ल में लिख सकते हैं तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, ये पैरेलल हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगला इसका पार्ट है 3। इसमें से हमारे पास हम सबसे पहले b की वैल्यू लिखेंगे। इधर से हम क्या करेंगे, b की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो हम देखते हैं कि इधर भी हम क्या कर सकते हैं, 3 हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 3 2 6 हो जाएगा और 3 को जो हम दोबारा इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3j हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन लेंगे। तो अब जब हम देखेंगे तो अंदर हमारे पास जो वैल्यू आई है वो a की वैल्यू तो है ही नहीं। ठीक है, वो a की वैल्यू के साथ मैच ही नहीं कर रही, तो हम कह देंगे a एंड b आर नॉट पैरेलल। ठीक है, इधर हमारे पास दोनों वेक्टर क्या हैं, पैरेलल नहीं है। अब को पार्ट 4 है इसका। a की वैल्यू है 3i माइनस 7j और b की वैल्यू है 6i माइनस 14j। ठीक है, अब हम b की वैल्यू लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि अगर हम 2 को अंदर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे ना इस वैल्यू के साथ तो हमारी b की वैल्यू दोबारा बन जाएगी ये वाली। जैसे अब हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6i और 2 मल्टीप्लाई -7 करेंगे तो हमारे पास 14j बनेगा। ठीक है, इसलिए हमने 2 कॉमन लिया। अब हमने जब कॉमन लिया तो हम देखेंगे कि ये दोबारा a की वैल्यू बन गया, तो हम इधर a लिख देंगे और हम नीचे लिख देंगे a एंड b आर पैरेलल क्योंकि b को a की शक्ल में लिखा जा सकता है ना। ऐसा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड अ वेक्टर थ्राइस इन लेंथ ऑफ 3i माइनस 2j बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। कहता है उसने हमें एक वेक्टर दिया हुआ है, कहता है इसके मुकाबले एक और वेक्टर फाइंड करो जो कि इससे 3 टाइम्स ग्रेटर हो बट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। मतलब कि इस वेक्टर से 3 टाइम्स बड़ा हो लेकिन क्या हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें उसने वेक्टर दिया अब हम इसको अज्यूम कर लेंगे कि ये a के बराबर है। अब क्योंकि उसने हमें क्या कि फाइंड वेक्टर, तो हम v लिखेंगे इज इक्वल माइनस, इस वजह से लिखेंगे क्योंकि ये हमारा क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हम माइनस इस वजह से है क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है और क्योंकि उसने बताया था कि 3 टाइम्स बड़ा वेक्टर फाइंड करना है तो हमने इधर 3 लिख दिया। ठीक है, अब a हमने इधर लिख दिया क्योंकि ना उसने कहा था इस वेक्टर से क्या 3 टाइम्स बड़ा है, तो हमने a इधर लिख दिया। अब हमने क्या करनी है, ये इक्वेशन हमने बना लिया। अब उसके बाद हमने एक वेक्टर की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है 3i माइनस 2j। अब -3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा हमारे पास -9i और ये -3 इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा +6j। ठीक है, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 6j वेक्टर। ठीक है, तो हमने वो वेक्टर फाइंड कर लिया जो इस वेक्टर से क्या 3 टाइम्स ग्रेटर है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें वो कह रहा है फाइंड 2 वेक्टर फाइंड करने हैं डैट डबल इन मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर के क्या डबल है लेकिन क्या कह रहे हैं, वेक्टर्स 1 वेक्टर इन सेम डायरेक्शन एंड अदर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब सवाल में वो कह रहा है हमने 2 वेक्टर्स फाइंड करने हैं जो कि इस वेक्टर के क्या हैं डबल हैं लेकिन क्या है एक इसके जैसे सेम डायरेक्शन में है लेकिन एक इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में है।
हमने सबसे पहले वेक्टर की हमने क्वेश्चन बना लेनी है। उसने हमें क्या फाइंड वेक्टर दैट डबल, मतलब कि v1 लिखेंगे वेक्टर 1 इज इक्वल टू, क्योंकि डबल उसने कहा तो हम 2 लिखेंगे और आगे a वेक्टर लिख देंगे, a लिख देंगे। इसकी जगह हम वैल्यू लिखेंगे 3i माइनस 5j। अब हम क्या करेंगे 2 को इस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 6i, 2 मल्टीप्लाई माइनस 5 करेंगे तो हो जाएगा माइनस 10j। ठीक है, अब हमारे पास वेक्टर 1 जो है वो आ गया हुआ है, जो कि इस वेक्टर के क्या है डबल है। ठीक है, और इसके सेम डायरेक्शन में है, इस वेक्टर से सेम डायरेक्शन में। अब हमने वो वेक्टर निकालना जो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हो लेकिन डबल हो इससे। इसी तरह हमें एक और इक्वेशन बना लेनी है। ठीक है, इधर -2a, ठीक है, क्योंकि डबल है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है ये वाला वेक्टर, तो हम माइनस लगा दिए थे। अब हम a की दोबारा वैल्यू पुट करेंगे ए वेक्टर की, तो ये आ जाएगी 3i माइनस 5j। अब -2 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6i हो जाएगा, और -2 माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +10j। ठीक है, तो इधर 10j आ जाएगा। ये हमारे पास वेक्टर 2 के 2 आ गए हैं, जो कि ऑपोजिट है इस वेक्टर के। ठीक है।